एपिसोड शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है कि ऐसी दुनिया जहाँ पर मैजिक एग्जिस्ट करता है और इसे मैजिक रेल्म भी कहते हैं। और यहाँ पर लोग अपने अपने तरीके से मैजिक का यूज़ करते हैं और माना जाता है कि इस दुनिया में मैजिक भगवान का दिया एक तोहफा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि वर्कआउट कर रहा होता है और वो वर्कआउट के बाद क्रीम पफ खाने लगता है और वो कहता है क्रीम पफ जैसा कुछ भी नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक जंगल में छोटा सा घर होता है, उसमें एक बूढ़ा आदमी रहता है जिसका नाम रेजरो होता है और वो अपने बेटे के साथ इंसानों से दूर जंगल में रहता है। तभी एकदम से उस घर का दरवाज़ा हिलने लगता है और वो खड़ के बाहर आ जाता है और वहाँ पर वही लड़का होता है और वो कहता है कि डैड मैं घर पर आ गया। उसका नाम मैस होता है। उसके डैड कहते हैं तुमने दरवाजे को तोड़ क्यों दिया? तो वो कहता है कि मैं भूल गया था कि उसे पुल करना या पुश करना है। तो मैस कहता है मैं उसे अभी ठीक कर दूंगा और वो उसे आड़ा ही लगाने लगता है। तो उसका डैड कहता है उसे घुमाओ और उसके डैड कहते हैं तुम उसे गलत लगा रहे हो। तो मैस कहता है कि आपने कुछ कहा और वो गेट को तोड़ देता है। तो उसके डैड कहते हैं चलो कोई बात नहीं और वो उसे अंदर ले आते हैं, उसे चाय देते हैं और वो पूछते हैं क्या तुमने आज की ट्रेनिंग पूरी की? तो मैस कहता है हाँ मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और वो अपने डैड से पूछता है कि आप मुझसे फिजिकल ट्रेनिंग क्यों करवाते हैं? तो उसके डैड कुछ भी नहीं कहते हैं और मन में सोचते हैं क्योंकि तुम मैजिक यूज़ नहीं कर सकते हो। फिर उसके डैड मैस से कहते हैं मैं ये बात तुम्हें कभी और बताऊंगा। और उसके डैड कहते हैं मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ तो घर का ध्यान रखना और गेट तोड़ना मत। तो मैस कहता है मैं उसे ठीक करना सीख लूँगा। तो उसके डैड चिल्लाए कहते हैं अगर सीखना ही है तो खोलना और बंद करना सीखो। और उसके डैड कहते हैं मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बार बार समझा चुका हूँ कि तुम सिटी में बिल्कुल भी नहीं जाओगे। और उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं और वो कोट वगैरह पहन के सिटी में क्रीम पफ लेने चला जाता है और वो सिटी में जाके देखता है सब लोग अपने अपने काम मैजिक से कर रहे होते हैं। तो वो कहता है ये काम तो हाथ से भी करे जा सकते हैं। फिर वो बेकरी पर पहुँच जाता है और क्रीम पफ का ऑर्डर दे देता है, लेकिन जब वो कॉइन देता है तो वो चपटे होते हैं। तो वो कहता है मैंने अभी फिक्स कर दूंगा और वो कॉइन्स को सीधा कर देता है। तो दुकानदार उसकी ताकत देखकर हैरान हो जाता है और तभी एक हवा का झोंका आता है, उसका टोपा नीचे आ जाता है और लोग उसे देखने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि एक ऑफिसर बैठ के पेपर पढ़ रहा होता है। किराना नाम के बंदे ने ईस्टर्न अकेडमी टॉप किया और उसे डिवाइन मिशनरी का टाइटल मिला है। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि उसी ऑफिसर ने बांध के रखा होता है। बस उसका क्राइम ये होता है कि उसने कुछ छोटा सा चुराया होता है। फिर वो ऑफिसर उसी आदमी को मारने आ रहा होता है, लेकिन तभी उसका फोन बजता है और उसे पता चलता है कि सिटी में एक बिना मार्क वाला बंदा पाया गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मैस अपना क्रीम पफ खाते हुए जा रहा होता है, लेकिन तभी वो एक पुलिस ऑफिसर से टकरा जाता है और मैस का क्रीम पफ उसकी यूनिफॉर्म पर छप जाता है। वो नशे में होता है और वो उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो मैस उसकी यूनिफॉर्म को फाड़ देता है और वो कहता है मैं इसे धो के वापस दे दूंगा। फिर वहाँ पर भाई ऑफिसर आ जाता है और वो कहता है ये तो वही लड़का है जिसके फेस पर मार्क नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी ये आराम से क्रीम पफ कैसे खा रहा है। तभी वहाँ पर मैस के डैड आते हैं, मैस को बहुत तेजी से उठा के ले जाते हैं। तो वो ऑफिसर उनके पीछे मैजिकल वर्ड लगा देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और मैस का घर दिखाया जाता है और मैस के डैड मैस को डांट रहे होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तुमसे मना किया था कि तुम सिटी में नहीं जाओगे। तो मैस दुखी खड़ा होता है और उसे पनिशमेंट के तौर पर सुबह की ट्रेनिंग फिर से करने को कहते हैं और मैस उनको क्रीम पफ दे के चला जाता है। तभी रेजरो की नज़र उस मैजिकल वर्ड पर पड़ती है। तो पहले तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ ऑफिसर्स रेजरो का घर तोड़ के उसके अंदर आ जाते हैं। तभी वो ऑफिसर रेजरो से मैस के बारे में पूछते हैं तो वो कुछ भी नहीं बताता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि मैस अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसने अपनी ट्रेनिंग को काफ़ी जल्दी कर लिया होता है और वो घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन वो जैसे ही घर आता है तो उसे अंदर से कुछ आवाज़ आती है। फिर हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ऑफिसर रेजरो से मैस के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन रेजरो कुछ भी नहीं बता रहा होता है। तो गुस्से में उसे नीचे फेंक देता है। फिर हमें रेजरो का पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक फेलियर होता है, उसका मैजिक भी कमज़ोर होता है और उसकी फैमिली ने उसको निकाल दिया होता है और वो बड़ा हो जाता है, लेकिन उस पर एक भी काम अच्छे से नहीं होता है। सब लोग उससे नफरत करते हैं और वो एक ऊंची जगह पर पहुंच जाता है और वो कहता है कि अब वो सुसाइड कर लेगा, लेकिन तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और जैसे ही पास में जाता है तो उस बच्चे पर एक भी मार्क नहीं होता है और रेजरो डिसाइड करता है कि अब वो उस बच्चे का ख्याल रखेगा। अगर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं तो रेजरो कहता है भले हमारा खून का रिश्ता ना हो, लेकिन मैं अभी भी उसका डैड हूँ। रेजरो को पता चलता है कि मैं यहाँ पर आ गया तो वो उससे भागने के लिए कहता है और वो चिल्ला चिल्ला के भागने को कहता है, लेकिन वो ऑफिसर उसे लातों से मारने लगता है और मैस अंदर आ जाता है। फिर मैं साथ ही साथ एक ऑफिसर को मुक्का मार के दूर फेंक देता है और एक ऑफिसर की शर्ट फाड़ देता है और उसके गाल पर इतने चांटे बजाता है कि उसके गाल लाल हो जाते हैं। फिर रेजरो कहता है कि तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं? तो मैस बताता है आप मेरी फैमिली हो, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। फिर वो ऑफिसर कहता है तुम तो मैजिक भी यूज़ नहीं कर सकते तो तुम मुझे कैसे हराओगे? और वो ऑफिसर मैस पर एक मैजिक अटैक यूज़ करता है, लेकिन वो उसे एक हिट में हटा देता है।
तो वो ऑफिसर शॉक में होता है और वो ऑफिसर मैच पर काफी हैवी अटैक करता है, लेकिन मैच तो उल्टा उससे खेलने लगता है। फिर मैच एक छड़ी को उठा लेता है तो ऑफिसर कहता है क्या तुम मैजिक भी यूज कर सकते हो, और वो अपने सामने एक शील्ड खड़ी कर लेता है। फिर मैच उस छड़ी को इतनी जोर से फेंकता है कि उस ऑफिसर की शील्ड वगैरह टूट जाती है, उसके गाल पर एक कट आ जाता है और वो शॉक में होता है। फिर मैच की ऐसी फिजिकल स्ट्रेंथ को देखकर उसकी डैड भी शॉक में होते हैं और वो ऑफिसर हंसने लगता है और वो कहता है अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों को छोड़ूं तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और वो बताता है हमारे यहाँ पर साल में एक बार एक्सेप्शनल स्टूडेंट को चुना जाता है और उसे डिवाइन मिशनरी का टाइटल दिया जाता है, और मैं चाहता हूँ कि ये टाइटल तुम हासिल करो, और अगर तुम्हें ये टाइटल मिल गया तो इसका मतलब होगा कि गॉड ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया और सोसाइटी को भी तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, और उस टाइटल से जो भी तुम्हें पैसा मिलेगा वो तुम मुझे दे देना, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी पूरी लाइफ पीछा करते रहेंगे। अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें छुप छुप के जीना या टाइटल के साथ तुम्हें लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैच कहता है मैं तुम्हारा ऑफर मानता हूँ, लेकिन उसकी डैड कहते हैं लेकिन वो मैजिक स्कूल है। तो मैच कहता है वो सब मैं संभाल लूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि मैच अकेडमी की ओर बढ़ा होता है और वो कहता है मैं अपने फादर के साथ शांति से रहने के लिए कुछ भी करूंगा और इसके लिए मैं अपने फिस्ट का यूज करूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।